हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर आपको पता है राजा दाऊद की हालत क्या है जब वो बोल रहे हैं ये। राजा दाऊद फिलिस्तीन राजा के यहाँ पर है। वो ऐसा समय है जहाँ पर वो फिलिस्तीनी उसको, वो राजा उनको मार डालने के पीछे है। लेकिन वो क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है जैसे कि वो मूर्ख है, उसके मुंह से लई टपक रही है, वो ऐसे एक्टिंग कर रहा है और दीवारों पे ऐसे 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 लिख रहा है। क्यों? अगर वो ऐसा नहीं करेगा, मूर्ख जैसे नहीं दिखाएगा अपने आप को, तो क्या करेगा राजा? उसको मार डालेगा। लेकिन उसमें भी वो क्या कह रहा है, अबे हमारे जान पे पड़ी है, फट रही है हमारी, तो हम क्या प्रभु को याद करते हैं? क्या करते हैं हम उस समय? गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, सही बात है। लेकिन यहाँ पर राजा दाऊद क्या कर रहा है? वो अपने आप को प्रोत्साहित कर रहा है। कैसे? हर घड़ी प्रभु को स्तुति देकर, उनको धन्यवाद देकर। क्यों पता है? हमको हर एक वो चीज को याद रखना है जब प्रभु ने हमें, जो प्रभु ने हमें दिया है। हम शुरू कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम सांस ले रहे हैं, सो के उठे, अरे दूसरा उठा है कि नहीं वो भी पता नहीं है, लेकिन हम तो उठ गए। नया दिन दिया है प्रभु ने, नया जीवन दिया है। कोई कोई सोते तो उठते भी नहीं है, क्या उनको नया जीवन मिला है? नहीं, हमको नया जीवन मिला है। तो शुरू करना है तब से कि धन्यवाद प्रभु, अरे मैं तो उठ गई, रात को सोई थी, गारंटी नहीं था उठूंगी कि नहीं, लेकिन धन्यवाद प्रभु मैं उठ गई। तो आज आपकी योजना कुछ नई है मेरे जीवन में, शायद कोई मिला तो उसे मैं सुसमाचार दे दूं। हम उठते तो सबसे पहले अरे आज क्या नाश्ते के लिए बनाए, होता है कि नहीं? टिफिन में क्या बनाने का बच्चे के लिए? हालेलुया, हालेलुया। ये मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरा मेरा भी वही अनुभव है, इसलिए मैं बोल सकती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों को जब हम याद करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देने की आदत करते हैं, हम क्या करते हैं पता है? जिस प्रकार हम एक बीज लगाते हैं, पौधा, उससे पौधा वो अंकुरित होता है, उससे पौधा निकलता है, फिर उस पर फल आते हैं, वैसे वही हम कर रहे हैं हमारे जीवन में। हम वी कल्टिवेट, कल्टिवेट को क्या सींचते हैं? we cultivate a habit of giving thanks to the Lord। ये परमेश्वर नहीं करते, ये हमको खुद को करना है। ये आदत हमको डालनी है प्रभु को हर घड़ी धन्यवाद देने की। और यही चीज प्रभु यीशु भी करते हैं। हम उनके जीवन में देखें तो वो खुद भी अपने पिता को धन्यवाद देते रहते हैं। हालेलुया। अगर आप बाइबल में पढ़ो, गौर से देखो, तो वे खुद भी धन्यवाद देते थे अपने पिता को। क्या उनको ज़रूरी है? वो खुद भी तो प्रभु है, खुद भी ईश्वर है, लेकिन वो हमको सिखा रहे हैं अगर मैं ये करता हूँ। और वो इसीलिए मनुष्य रूप में आए ताकि हम उनके उदाहरण से हम सीखें कि वो भी क्या आप सोचते हैं कि वो एकदम इस्त्री किए हुए कपड़े पहनकर घूमते थे, रोज नहाते थे? हमको तो पिक्चर वैसे ही दिखाया जाता है ना। शायद हो तो वो रेगिस्तान से गुजरते थे, तो क्या उनको पानी मिलता था नहाने के लिए? कपड़े इस्त्री करके मस्त एकदम टकाटक मिलता था क्या? क्या पता उनके कपड़े मैले भी होते रहेंगे। सोने के लिए क्या उनको कोई तकिया देता था? उनका खुद का जन्म कहाँ हुआ? तबेले में हुआ। ये सब हमको क्यों बताया गया है? कि वो भी ऐसे सब परिस्थितियों से गुजरे हैं, ये ऐसे समस्याओं से गए हुए हैं। लेकिन ऐसे समस्याओं में जाकर भी क्या उन्होंने किया? वो तो पैदल भी जाते थे। हमारे पास क्या है आज? मोटर है, गाड़ी है, बाइक है, और सबसे बड़ा पब्लिक व्हीकल्स करोड़ों के, बस है, ट्रेन है, फ्लाइट्स है, और फिर भी हम क्या करते हैं? कुरकुर करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु आज यहाँ पर है तो दूसरे स्थान पे उनको, दूसरे शहर में जाने के लिए कई दिन लगते थे उनको, लेकिन उसमें भी वो आनंदित रहते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो यही चीज़ हमको सिखाते। कभी शायद उनको खाना मिलता भी था कि नहीं वो भी नहीं पता, अच्छा भोजन भी मिलता है तो। अभी एक बार तो वो अंजीर के वृक्ष का हमने किस्सा सुना है, उनको भूख लगी थी तो फल ढूंढने निकले वो। हालेलुया।
एक बार तो वो समारिया देश से शहर से जा रहे थे, वहां भी उनको भूख लगी, थक गए थे, एक जगह पे बैठे, उनके शिष्य निकल पड़े उनके लिए खाना लाने के लिए। तो ऐसा नहीं कि वो आए प्रीचिंग से, हम तो भी अच्छे हैं भले, इधर हो गया प्रीचिंग, भागो उधर खाना खाने, तैयार है उधर, हमको मेहनत भी नहीं करनी है, सही बात है। तो वो जिसने सृष्टि की रचना की है वो कितनी असुविधाओं से गुजर चुके हैं, लेकिन वचन कहता है कि हर घड़ी वो आनंदित रहते थे, अपने पिता को अपने पिता को धन्यवाद देते थे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर राजा दाऊद, ये राजा है, राजा रहकर भी क्या हुआ है, उनकी भी हालत खराब है यहाँ पर, और उसके बावजूद भी वो क्या कहते हैं, हर घड़ी हर समय वो क्या कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। और वो वही चीज हमको भी कह रहे हैं, हर घड़ी ये आदत डालो धन्यवाद देने की। हमारे मुंह को हमको ट्रेन करना है, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये चीज के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, जो मेरे जीवन में वो पिछले बार हुआ था उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। क्या होता है पता है, जब हम धन्यवाद देते हैं तो हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं अच्छे चीजों के लिए। जब तक आप धन्यवाद नहीं दोगे तब तक कैसे आपके जीवन में अच्छे चीज आप देखोगे? क्योंकि जो मेरे जीवन में, पिछले जीवन में जो कुछ अच्छा हुआ है, जो अभी अच्छा हो रहा है, उसके लिए जब तक मैं धन्यवाद नहीं दूंगी तो आगे का कैसे होगा अच्छा? हालेलुया, हालेलुया। और एक बात आप देखो, जब आप धन्यवाद नहीं देते हैं, आप कुरकुर करते हैं, आपकी सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है, माइंड जो है ना डल हो जाता है। क्यों पता है? क्योंकि आपकी सोच सीमित होती है, क्योंकि आप उसी दायरे में घूम रहे हैं, अरे मेरा ये नहीं हुआ, अरे मेरा ये नहीं हुआ, क्योंकि आप उसी पे मनन चिंतन कर रहे हैं। व्हाट आर यू मेडिटेटिंग ऑन योर प्रॉब्लम्स? If you keep meditating on your problems, what will happen? Your mind will become dull. तुम्हारा मन क्या होगा? डल को क्या बोलते हैं आप? सोचने की क्षमता कम हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे खुद को, मैं अपने अनुभव से कहती हूँ, मुझे भी बहुत कुड़कुड़ करने की आदत थी बचपन से। तो ऐसे था कि हम 3 बहनें हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। अब दिखने में वो मुझसे भी अच्छे दिखते हैं, कलर भी उनका मेरे से भी अच्छा, उनको देख के तो कोई फॉरेनर है बोलेगा। अब उनके सामने मैं कैसी दिखती थी, अलग ही दिखती थी। हर कोई आके पूछता था, अरे ये तुम्हारी बहन है? लगती नहीं है। ये सुन सुन के तो मैं इतना, मैं बोलती हूँ अपने आप को एकदम इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स हो गया था मुझे। स्कूल में तक कोई नहीं जानते थे कि हम बहनें हैं करके। तो वो सुन सुन के मेरे अंदर वो बोलते हैं ना, सेल्फ टॉकिंग बोलते हैं, अपने आप से बात करने की आदत हो गई थी, कुड़कुड़ करने की आदत हो गई थी। और इसकी वजह से वो मेरे पढ़ाई पे इफेक्ट होता था। मैं थी होशियार स्टूडेंट पर एवरेज हो गई थी, और मेरी सोचने की क्षमता भी बहुत ही कम हो गई। मैं इमेजिन नहीं कर पाती थी, कल्पना नहीं कर पाती थी। आपकी कल्पना बोलते हैं ना, कल्पना शक्ति वो डल हो जाती, बहुत कमज़ोर हो जाती है जब आप परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं। ये जब मैंने वचन पढ़ना शुरू किया तब मुझे पता चला। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए यहाँ पर राजा दाऊद क्या कहते हैं, हर घड़ी तुम्हें आदत डालनी है क्या करने के लिए? धन्यवाद देने के लिए, धन्यवाद देने की। हालेलुया, हालेलुया। अब तक तो प्रेज गॉड नहीं बोला था, लाइट आया वैसे सबने क्या किया? प्रेज गॉड। हालेलुया, होता ही है ना? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यहां राजा दाऊद क्या कह रहे, बोलिए, पढ़िए वो दोबारा। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। अब मेरे मुख से निरंतर क्या निकलता है? कौन सा शब्द निकलता है? धन्यवाद का शब्द निकलता है, स्तुति का शब्द निकलता है, या क्या निकलता है? हाँ, मेरा पति ऐसे है, मेरे बच्चे ऐसे हैं,
सुनते नहीं है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमको क्या करना है? निरंतर, दैट इज कंटिन्यूअसली यू हैव टू गिव प्रेजेस टू द लॉर्ड, यू हैव टू गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं यूहन्ना की किताब 6 अध्याय। हमारे पास कम समय है तो मैं थोड़ा सा जल्दी से करती हूँ। यूहन्ना की किताब 6 अध्याय पहले वचन से। अब हम देखते हैं प्रभु यीशु को भी एक परिस्थिति थी, तो उन्होंने क्या किया? एक समस्या थी तो उन्होंने क्या किया हम देखते हैं। लेकिन वो उनके लिए समस्या नहीं थी, लेकिन वो ऐसे दिखा रहे हैं कि वो समस्या है और अपने शिष्यों से जानना चाहते हैं कि ऐसी समस्या होगी तो वो क्या करेंगे। ठीक है, चलो। इन बातों के बाद, यूहन्ना ना, अच्छा, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबेरियस की झील में, झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वो बीमारों पर करता था, दिखाता था, वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के कौन सा फसल का पर्व, फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें घुमाकर, क्या कर, अच्छा, अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम उनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। फिर उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। हालेलुया। उसके बाद फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। हालेलुया। परंतु इतने लोगों के लिए ये क्या है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ भी यीशु जाते थे क्या होता था, बड़ी बड़ी भीड़ उनके पीछे हो लेती थी, दौड़ी चली जाती थी। हालेलुया। अब यहाँ हम देखते हैं कि यीशु का प्रचार हो गया है और ये भीड़ वहाँ पर है, उनकी तरफ आ रही है। तो यीशु को याद आया कि अरे अब इनको तो
भूख लगी है। हालेलुया। तो अब उनको पता है कि वो क्या करने वाले हैं आगे, लेकिन उनको परखना था कि इनके शिष्य क्या करने वाले हैं ऐसे समय। तो क्या करते हैं, फिलिपियस को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पढ़ना दोबारा। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिपुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। हालेलुया, हालेलुया। और फिलिप का रिएक्शन क्या है, वो जेब में देखता रहेगा ना। अरे हम करते हैं ना ऐसे, अरे बाप रे, हम तो 2 जाने वाले थे होटल में खाने के लिए, अब ये तो और 4 आ गए, अब क्या करें, मेरे पास तो गिनते हैं ना हम पैसे, होता है। तो ये फिलिप क्या कहता है, उसका भी ध्यान कहाँ गया होगा, अपने बटुए की तरफ, अपने पॉकेट की तरफ, या शायद उसके हाथ में बक्सा होगा पैसे का, उसकी तरफ गया होगा और बोलता रहेगा, अरे बाप रे, इतनी बड़ी भीड़ है, अब इनको कैसे खिलाएं, ये जो पैसे हैं ये कम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, परख रहे हैं कि इतना इनको मैंने सीख दिया है, और वो हमको भी परखते हैं। ये सिर्फ फिलिप के लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है, हमारे जीवन में भी लागू होता है। हमको कितनी सीख मिली है, सही बात है, लेकिन जब हमारे जीवन में थोड़े चीज़ की घटी होती है, थोड़ा सा कम होता है, तो हम क्या करते हैं, तोलना चालू करते हैं ना, शुरू करते हैं, अरे इतने पैसे हैं, इसमें ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, अरे बाप रे, अब क्या करें। शुरुआत में पगार मिलती है, क्या हम दशांश निकाल कर देते हैं प्रभु को? सबसे पहला हक उस पर किसका है, उस पैसे पर किसका हक है, प्रभु का है ना। तो सबसे पहले किसके लिए निकालना है, प्रभु के लिए। क्या हम निकालते हैं? क्योंकि नहीं निकालते हैं, क्या होता है, 15 दिन में पगार क्या होता है, साफ होता है कि नहीं। हालेलुया। एक्चुअली मैं ये नहीं बोलने वाली थी, पता नहीं ये कहाँ से आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बहुत लोगों को ये समस्या है, कहते हैं कि अरे पगार तो अच्छी खासी है, लेकिन 15 दिन में क्या होता है, खत्म। क्यों? क्योंकि जिस पर प्रभु का अधिकार है वो हम उसे देते ही नहीं है। आप जब बिजनेस करते हो किसी के साथ, तो पार्टनरशिप कितने की होती है, 50-50, 40-60 होती है कि नहीं। तो जब नुकसान होता है तब भी दोनों का बढ़ जाता है, और फायदा होता है तब बढ़ता है कि नहीं, होता है ना। उसी प्रकार जब जो मनुष्य है उसको हम बराबर देते हैं, उसका, सही बात है, उसका हिस्सा हम देते हैं, लेकिन प्रभु हमारे संग संग हर एक चीज में पार्टनर है। क्योंकि हमको उन्होंने जीवन दिया है, हुनर दिया है, टैलेंट बोलते हैं, टैलेंट दिया है, ताकत दी है, अच्छा दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, सेहत अच्छी दी है, सब कुछ दिया है। सब किसका है, प्रभु का है, सही बात है। हमारा क्या है, कुछ नहीं है। क्या है हमारा, कुछ नहीं है। सब इन्वेस्टमेंट किसका है, प्रभु का है। लेकिन देने के टाइम पे हम क्या करते हैं, ये मेरा है, सही बात है। तो हक किसका है उस पर, और प्रभु मांगते नहीं है, वो उनके लिए नहीं चाहिए वो पैसा कहाँ जाता है, उनके राज्य में जाता है, उन आत्माओं को बचाने के लिए जिनको प्रभु की पहचान ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये हक से ये पैसा किसका है, प्रभु का ही है। लेकिन हमको देना कितना है, पुराने नियम के अनुसार हमको देना है दशांश। नए नियम में कोई भी नियम नहीं है, वो आप अपने कृतज्ञ दिल से आपको देना है।
जितना देना है उतना आपके ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या हमारे जीवन में कभी कोई चीज़ की घटी होगी? विल वी लैक इन आवर लाइफ? नो। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु फिलिपियों को परख रहे हैं, उसको बोलते हैं कि तुम कैसे इन लोगों को खिलाओगे। और वो क्या कहता है? टटोलना शुरू करता है अपने जेबों को। अरे इतने पैसे भी, शायद उतने पैसे थे उसके पास या उससे कम थे। वो बोलता है इतने पैसे इतनी सारी भीड़ को खिलाने के लिए भी कम होंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद एंड्रू क्या करता है? वो एक बच्चे को लेकर आता है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ना। यीशु क्या करते हैं? यीशु ने कहा लोगों को बैठा दो। क्या आपने देखा यहाँ पर शिष्यों का नजरिया क्या है और प्रभु यीशु का नजरिया क्या है? हर घड़ी तुम्हारा जो माइंडसेट है उसी का क्या बोलते हैं उसको, आप किस तरह से, हाँ, आपकी सोच क्या है, प्रभु वो देखते हैं हर परिस्थिति में। वो परखते हैं आपको। ऐसा नहीं कि आपका जो समस्या है उसका हल नहीं कर सकते, लेकिन वो हर समस्या में देखते हैं कि आपकी सोच क्या है। हालेलुया। यीशु क्या करते हैं? वो कहते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं? उनको क्या करते हैं? क्या करते हैं? उनको सबसे पहले बिठाते। क्यों? कभी आपने सोचा है क्यों बिठाते हैं? हाँ, क्योंकि उनको पता है, लेकिन लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। बैठना किसका चिन्ह होता है? आराम का, आराम का। सही बात है। तो हम कहाँ पर है आज? हम कहाँ पर है आज? हम यीशु के फिनिश्ड वर्क्स में है कि नहीं? उनके संपूर्ण कार्य में है कि नहीं? समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कहना चाहती हूँ? वी आर इन द फिनिश्ड वर्क्स ऑफ जीसस। तो यहाँ पर भी यीशु क्या बताना चाहते हैं? जब हम बैठते हैं आराम, वो क्या है? वो चिन्ह है आराम का। सिर्फ फिजिकल आराम नहीं है, आपके मन का आराम। आप थक जाते हैं तो तब आप क्या करते हो? बैठ जाते हो ना। उसी प्रकार जब हम बैठते हैं, जब हमारी परिस्थितियां हैं हमारे जीवन में, तो हमको सबसे पहले याद क्या करना है कि प्रभु यीशु आपके कार्यों द्वारा आपने क्या किया है? जो कुछ भी मुझे चाहिए था इस जीवन के लिए उसका प्रबंध कर दिया है। और जब मैं अपने आप को ये बात याद दिलाती हूं तो क्या होता है? यहाँ पर आराम आता है। क्या आता है मेरे मन में? आराम आता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु यहाँ पर क्या बता रहे? उस समय जो इजरायली है ना, जब भोजन खाने को बैठते तो वो आराम से ऐसे बैठ के खाते थे। रिक्लाइन बोलते उसको इंग्लिश में। वो ऐसे लेट के खाना खाते थे, हाफ लेटे हुए ना वो खाना खाते थे। उसका मतलब है कि यू आर एट रेस्ट, आप आराम के स्थान पर है। हालेलुया। तो यहाँ यीशु उन्हें यही बताना, और जो घास है वो उनको घास पर बिठाने को कहा ना। घास का मतलब क्या है? तुम्हारे लिए सब कुछ प्रबंध कर दिया है, उसका ये चिन्ह है। हम कौन है प्रभु की? कौन है? भजन संहिता 23 क्या कहता है? भजन संहिता 23 क्या कहता है? 23 साम्स 23 क्या कहता है?
प्रभु मेरा चरवाहा है और मुझे कोई बात की घटी नहीं है। फिर उसके बाद क्या है? वह मुझे कहाँ ले जाता है? हरी हरी हरी। तो हरी चराई किसका चिन्ह है? कि उन्होंने हर चीज का मेरे जीवन में प्रबंध कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो यह यीशु, देखो हर चीज जो यहाँ पर हम बाइबल में पढ़ते हैं ना, हम सिर्फ ऐसे ही पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम उस पर मेडिटेट करें, उस पर मनन चिंतन करें, तो प्रभु हमें बताते हैं तुम आराम से बैठो। और उनको कहाँ बिठाया? घास पर, हरी घास पर बिठाया उन्होंने। क्यों? वो बताना चाहते हैं, वो चमत्कार करने से पहले उनको बताना चाहते हैं, अरे तू आराम कर, मैंने हर चीज का प्रबंध कर दिया है। आप लोग तो खुश भी नहीं है इस बात के लिए। आपका रिएक्शन से ही पता नहीं चल रहा है कि आप खुश है या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सिस्टर हमें नजर नहीं आ रहा है, हाँ, हमको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वचन कह रहा है ना, कह रहा है ना कि उन्होंने हर चीज का प्रबंध कर दिया है। तो ये चीजें कब हमारे जीवन में आती है? जब हम विश्वास करते हैं, जब हम विश्वास करते हैं प्रभु के प्रतिज्ञाओं में, उनके वादों में, उनके प्रॉमिसेस में, जब हम विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर वचन कहता है कि प्रभु मेरा चरवाहा है। कौन सा प्रभु? कितने प्रभु है ना इस दुनिया में? इंग्लिश में कहा है द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। नहीं कहा है, लॉर्ड नहीं, द लॉर्ड। इसका मतलब है कि मेरा एक ही प्रभु है। दुनिया में भले बहुत सारे प्रभु रहे, लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रभु है। और वही प्रभु कौन है? मेरा चरवाहा है। हालेलुया, हालेलुया। और लॉर्ड का मतलब क्या है? प्रभु का मतलब क्या है? हाँ, प्रभु का मतलब क्या है? मास्टर और पालनहारा और जिसका हर एक चीज पे मेरे नियंत्रण है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु कौन है? वह मेरा चरवाहा है और मैं कौन हूं? उसकी भेड़ हूं। आई एम द शीप। तो किसकी जिम्मेदारी है? अगर मैं सचमुच विश्वास करती हूं कि प्रभु मेरा चरवाहा है, तो आप किसकी जिम्मेदारी है मेरी हर जरूरत पूर्ण करने की? प्रभु की। हालेलुया। लेकिन हम क्या सोचते हैं? मेरी जिम्मेदारी है मेरे घर वालों का पेट पालने की, मेरी हर ज़रूरत पूर्ण करने की। तो मेरा नज़रिया क्या है? फिलिपियो जैसा हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? क्या हम फिलिप है? क्या हम फिलिप है? हमारा काम क्या है? यहाँ पर प्रेशर देना या मुंह खोल के धन्यवाद देना? लेकिन हम क्या करते हैं? ये बंद रखते हैं और यहाँ प्रेशर लेते हैं। सही बात है, होता है हमारे जीवन में। और प्रेशर ले लेकर क्या होता है? सच्ची फटता ही है, नस फटता है, फिर बाद में क्या होता है? आधा शरीर। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु क्या कहते हैं? मैं तेरा चरवाहा हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारे हर एक जरूरत को पूर्ण करना। प्रेज द लॉर्ड। हर एक जरूरत, कुछ कुछ नहीं कहा है, हर एक जरूरत पूर्ण करने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रभु की है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो चरवाहा है वो अपनी भेड़ को कहाँ लेकर जाता है? हरी चराई में लेकर जाता है।
कहाँ लेकर जाता है? हरी चराई में। क्यों? आपने कभी देखा है जब भेड़ को लेकर जाते हैं, क्या छोटे से जगह पे लेके जाते हैं या बड़े से बड़े जगह पे जहां पर उसको जितना चाहिए उतना खा ले भाई तू? क्या वो रोकता है चरवा? इतना ही खा, इतना ही खा, अरे सब तेरा है, ले खा ले तू। हालेलुया। हम क्या करते हैं? दूसरा खाता तो ये कैसा इतना खा रहा है? होता है? होता है? आपका कैपेसिटी उतना का ही है लेकिन उसका इतना का है तो। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु कहाँ लेकर जाता है? बड़ी से जगह पे लेके जाता है जहां पर हरी घास है। और वो कहता नहीं कि तुम इतना ही खा लो, अरे सब तेरा ही है, क्योंकि तुम मेरे बेटे के साथ क्या है? एक साथ एयर को क्या बोलते हैं? वारिसदार है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम प्रभु यीशु के साथ एक साथ एक ही स्थान पे, हम एक बराबर के, हम कौन है? वारिसदार है। हालेलुया। इस स्वर्गीय राज्य के। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम क्यों एक दूसरे की तरफ देखते हैं? अरे इसको प्रभु ने वो गिफ्ट दिया, ऐसे कैसा? इसका तो जीवन मुझे मालूम है, ये कैसा था, ये तो पी के उधर पड़ा रहता था। होता है? इतना बड़ा पापी आके पहला बेंच पे बैठा है, अभी पहले तो नजर भी नहीं आता था। होता है? क्या हम एक दूसरे को अपना क्या बोलते हैं, गॉगल से देखते, चश्मा से देखते हैं कि नहीं? हालेलुया। लेकिन क्या प्रभु हमारे पिछले जीवन को देखते हैं क्या? हमें अगर आशीष देना है तो हमारा कितना भी बुरा से बुरा, हम कितने भी बुरे हों, लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो प्रभु हमें क्षमा देते हैं और पिछला जीवन तो याद भी नहीं करते हैं और हमको बनाते हैं वारिसदार उनके राज्य का। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब है एक बराबर प्रभु यीशु के राज्य के, परमेश्वर के राज्य के हकदार, वारिसदार। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो है चरवाह का काम क्या है? हमारी हर एक जरूरत को पूर्ण करना। तो क्या आज से हमको टेंशन लेना है? तो हमारा काम क्या है आज से? धन्यवाद देना, स्तुति करना, आराधना करना, सिर्फ वही करना है हमको। दिन भर एक वचन लेना है, उस पर दिन रात मनन चिंतन करना है। हमारे एक भाई है, मीरा रोड में रहते हैं, ब्रदर स्टीवन है। रोज बिना भले आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी है, 2000 से कम वचन बोलते ही नहीं है। कंटिन्यूस पट 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 उनके मुंह में है वचन, कंटिन्यूस बोलते रहते, कंटिन्यूस बोलते रहते। हमको कितने वचन मालूम है? हाँ, कितने वचन मालूम है? राजा दाऊद ने गोलियत को मारने के लिए कितने पत्थर उठाए? अभी तो हम गाना गा रहे थे, अभी तो सबको पता है, 5 उठाए। तो वो 5 पत्थर किसका चिन्ह है? 5 वचन का। उसने अपने शत्रु को मारने के लिए 5 पत्थर चुने, लेकिन लगा कितना? कितने इस्तेमाल किए? 1। लेकिन चलो एक काम नहीं करा तो कम से कम और 4 है ना मेरे पास। सही बात है। उसी प्रकार कितने वचन है मेरे पास? है क्या? अरे शत्रु आया सामने तो सब बैंड बज गया, याद ही नहीं आता है वचन। अरे वो ब्रदर ने क्या बोला था, अरे उस समय मैंने इस्तेमाल किया था ये वचन, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा कौन सा था। फिलिपियो था क्या, हिब्रू था, कौन सा था? हमारा पत्थर किधर है? खटिया के नीचे किधर गिर गया, गुम हो गया है। सही बात है। तो क्या जो वचन हमारे पास था उसको हम संभाल के रखते हैं? जो मिला था, राजा दाऊद ने तो लेके रख दिए, उसने कहाँ रखा? अपने पास रखा। क्या हम रखते हैं? हमको यहाँ नहीं रखना है, हृदय में रखना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम यहाँ आए क्यों हैं? चंगाई पाने के लिए सिस्टर। अरे बहुत टेंशन है सिस्टर, उसका समस्या का हल चाहिए।
ब्रदर को बोलेंगे सर पे हाथ रखो, सिस्टर को बोलेंगे सर पे हाथ रखो और मेरा समस्या। लेकिन आपको ये पता नहीं, इसके बाहर जाओगे तो क्या होगा, वचन है नहीं तो। दाऊद ने तो मार दिया एक पत्थर से, हम किससे मारेंगे? हाँ, उसने तो अपने शत्रु को वो देख सका, हम देख सकते क्या अपने शत्रु को? नहीं देख सकते। तो जो अदृश्य है शत्रु, उसके लिए हथियार कौन सा होना चाहिए? अदृश्य हथियार। वो कौन सा है? प्रभु का वचन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हर घड़ी स्तुति देना, धन्यवाद देना भी एक हथियार है। वचन तो है ही, उसके साथ साथ स्तुति देना, आराधना करना, ये भी, धन्यवाद देना, ये भी एक हथियार है। इसलिए यहां पर हम देखते हैं राजा दाऊद क्या कहते हैं, मैं यहोवा को हर समय धन्य कहूंगा और निरंतर क्या करूंगा? स्तुति करूंगा उसकी। और यही बात वो हमसे भी कहते हैं। वो अपने जीवन की शैली हमें बता रहे हैं कि यही लाइफस्टाइल तुम भी अपनाओ, क्योंकि जब हम ये लाइफस्टाइल, ये जीवन की शैली हम इस्तेमाल करते तो क्या होता है, हमारा शत्रु जो इतना बड़ा है वो क्या हो जाता है? घटता जाता है। क्यों? क्योंकि जब मैं प्रभु को स्तुति देती हूं तो मैं किसको बढ़ाई दे रही हूं? परमेश्वर को, उस ईश्वर को, उस यहोवा को जिसने इस पृथ्वी को, इस संसार को बनाया, जिसने मुझे बनाया है। तो समस्या आप कहाँ पर है? मेरे कदमों के नीचे है। लेकिन हमारा क्या है? हम उल्टा करते हैं। समस्या के वक्त प्रभु नजर ही नहीं आते और इसलिए समस्या कहाँ पर है? सर पे नाचती है। सही बात है। बीमारी कहाँ है? सर पे नाचती है। हालेलुया। ये ब्रदर जो है आए हैं ना, आइए ब्रदर इधर। ये ब्रदर जो आए हैं वो आए थे मराठी रिट्रीट के लिए। सिर्फ मराठी, सोचा था कि मराठी रिट्रीट अटेंड करूंगा और मैं चला जाऊंगा। लेकिन उस मराठी रिट्रीट में उनको इतना कुछ मिला, वो बोले चलो मैं अभी ये हिंदी रिट्रीट भी अटेंड करूंगा। हिंदी रिट्रीट भी अटेंड किया। बोलते अभी मैं इंग्लिश समझता नहीं है उनको ज़्यादा, लेकिन बोले नहीं मैं फिर भी बैठूंगा। कपड़े भी नहीं ज़्यादा लाए हैं, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि मैं रहूँगा। क्यों? क्योंकि उनको खजाना मिल गया है। वो सबको बोल रहे हैं जो 35 साल में मुझे नहीं मिला ना, वो ये 6 दिनों में मिला है। आप अपने खुद के शब्द में बोलिए। मराठी बोल. मराठी समझ रहे हैं ना सबको? टूटा जे मला 35 वर्षांनी भेटलं नाही ना, ते आज आजचा 7वा दिवस आहे ना, या 7 दिवसामध्ये भेटलं. 8 दिवसामध्ये, म्हणजे एक दिवसाने मला एवढं भेटते ना, एवढं की माझे 35 वर्ष काय आता काहीच नाही माझ्याजवळ. थँक्यू. वो क्या कह रहे हैं कि ये जो 35 साल में जो मुझे हासिल नहीं हुआ, वो मुझे ये 6 दिनों में मिले। आज तो 8वां दिन है, लेकिन मुझे ये पहले 6 दिनों में मिला। प्रभु ने मुझे ऐसे, उनका वचन ने मुझे ऐसे, क्योंकि ऐसा वचन हमें कभी मिला नहीं था। वचनों में मिला मेरे को. मिला ही नहीं उनको वचन। मेरे को गणेश ब्रदर ने 2 ही वचन दिए थे, उससे मिला मेरे को. उनको जो गणेश ब्रदर है उन्होंने उनको 2 वचन दिए थे। अभी जैसे दाऊद ने वो 5 पत्थर लेकर बैठा, उसी प्रकार उन्होंने उन 2 वचनों को लेकर बैठे। हालेलुया। वो झुक नहीं सकते थे, लेकिन आज बताओ आप कितना झुक रहे? ऐसे भी नहीं कर पाते, बैठ के उठ भी रहे हैं। कितने ऑपरेशन हुए आपके? 9 ऑपरेशन हुए। कोई है यहाँ पर जिसके 9 ऑपरेशन हुए? वो सिर्फ ऐसे बोलते, मैं मुंह भी धोने के लिए झुक नहीं सकता था, ऐसे ऐसे करता था। लेकिन आज देखो, मेरा फैमिली में 18 है. क्या 18 ऑपरेशन. 18 सबके मिला के? लड़के का, लड़की का, मिसेस. सबसे ज्यादा आप ही लगते क्लाइंट थे डॉक्टर के। हालेलुया। डॉक्टर ने आपसे ही कमाया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको क्या करना है? रोज क्या आदत डालनी है? धन्यवाद देने की, स्तुति देने की और प्रभु की बड़ाई करने की, आराधना करने की। हालेलुया। तो जैसे ब्रदर थॉमस ने कहा
चोच मत बदलो, सोच बदलो। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब आंखें बंद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद इसलिए देते हैं कि आपने हम सबको यह अवसर दिया और ये सिखाया कि हमको हमारा जीवन किस प्रकार जीना है। आप पर निर्भर होते हुए, आपको हर घड़ी धन्यवाद और स्तुति देते हुए। हे पिता परमेश्वर, आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है जो हमारा मददगार है। हे पवित्र आत्मा, हमारी मदद कीजिए। हर घड़ी हमें ये याद दिलाइए जब हमारे जीवन में समस्याएं आते हैं कि हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, परंतु हर घड़ी परमेश्वर को धन्य करना है, उनको निरंतर स्तुति देनी है, जिस प्रकार राजा दाऊद करते थे। हे पिता परमेश्वर, हम हर चीज़ के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, और आज का पूरा दिन जो सेशन होने वाला है उस सब के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पहले से ही। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। जय यीशु। हम जाते हैं नाश्ते के लिए, वहाँ पर नाश्ता तैयार है।